दुनिया शोर से भरी हुई है। हर तरफ आवाजें हैं। जल्दी करो, और चाहिए, दूसरों से आगे निकलो। जो मिला है वो काफी नहीं। लेकिन इस शोर के बीच एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग सुनते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीतता है। यही है स्टोइक डिसिप्लिन। स्टोइसिज्म कोई मोटिवेशनल कोट्स की किताब नहीं है। ये कोई पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा वाला दर्शन नहीं है। स्टोइसिज्म एक कठोर, ईमानदार और अनुशासित जीवन पद्धति है जो इंसान को मजबूत, शांत और अडिग बनाती है। ये किताब आपको अमीर बनाने का वाला नहीं करती। ये आपको मशहूर बनाने की गारंटी नहीं देती, लेकिन ये आपको वो बना देगी जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ है, एक अडिग इंसान। अध्याय 1, स्टोइसिज्म क्या है? व्हाट इज स्टोइसिज्म? स्टोइसिज्म की शुरुआत लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक थे ज़ीनो ऑफ सिटियम। बाद में इस दर्शन को आगे बढ़ाया एपिक्टेटस, एक गुलाम से दार्शनिक, सेनेका, एक अमीर लेकिन अनुशासित विचारक, मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट। ध्यान देने वाली बात यह है, स्टोइसिज्म राजाओं और गुलामों दोनों का दर्शन था। क्यों? क्योंकि स्टोइसिज्म हालात नहीं बदलता, वो इंसान को बदलता है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे पास हर चीज पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। अध्याय 2, कंट्रोल का नियम, द रूल ऑफ कंट्रोल। स्टोइक डिसिप्लिन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दो। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा चरित्र। तुम्हारे नियंत्रण में क्या नहीं है? लोग क्या सोचते हैं, परिणाम, किस्मत, अतीत, दूसरों का व्यवहार। आज ज्यादातर लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे अपना पूरा जीवन उन चीजों को कंट्रोल करने में लगा देते हैं जो कभी उनके हाथ में थी ही नहीं। स्टोइक इंसान वहां ऊर्जा नहीं लगाता जहां उसका कोई अधिकार नहीं। अध्याय 3, इमोशन पर शासन, मास्टरिंग इमोशंस। स्टोइसिज्म इमोशंस को मारने की बात नहीं करता, वो इमोशंस पर राज करना सिखाता है। गुस्सा आता है, डर लगता है, जलन होती है, ये इंसानी है। लेकिन स्टोइक सवाल पूछता है, क्या मैं अपने इमोशन का गुलाम बनूं या उसका मालिक? गुस्सा अक्सर तब आता है जब हमारी उम्मीद टूटती है, हमारी ईगो को चोट लगती है, चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। स्टोइक डिसिप्लिन सिखाता है, घटना तुम्हें परेशान नहीं करती, उसके बारे में तुम्हारा विचार करता है। अध्याय 4, पेन और हार्डशिप का दर्शन। आज की दुनिया पेन से भागना सिखाती है। स्टोइसिज्म पेन को शिक्षक मानता है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, जो रास्ते में बाधा है वही रास्ता है। दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें सच्चाई दिखाता है, तुम्हारे भ्रम तोड़ता है। स्टोइक इंसान पेन से पूछता है, तू मुझे क्या सिखाने आया है? अध्याय 5, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? मोटिवेशन अस्थायी होती है, मूड बदलता रहता है, इमोशन धोखा दे सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन रोज आता है, बिना बहाने के काम करता है, चुपचाप तुम्हें आगे बढ़ाता है। स्टोइसिज्म कहता है, पहले खुद पर शासन करो, फिर दुनिया पर सोचो। जो इंसान सुबह उठकर अपने शरीर को ट्रेन करता है, अपने मन को शांत रखता है, अपने शब्दों को तौल कर बोलता है, वही असली ताकतवर है। अध्याय 6, ईगो को तोड़ना। ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो कहता है, मैं सही हूं, मुझे इज्जत चाहिए, मैं हार नहीं सकता। स्टोइक डिसिप्लिन सिखाता है, तुम्हारी कीमत तुम्हारी प्रतिक्रिया से तय होती है, तुम्हारे घमंड से नहीं। मार्कस ऑरेलियस, एक सम्राट, हर दिन खुद को याद दिलाते थे, मैं भी मिट्टी हूं, मैं भी मरूंगा। अध्याय 7, डेथ अवेयरनेस, मेमेंटो मोरी। स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, मेमेंटो मोरी, रिमेंबर यू विल डाई। ये डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। जब तुम्हें याद रहता है कि तुम मरोगे, तुम फालतू बहस छोड़ देते हो, तुम दिखावे से दूर रहते हो, तुम समय की कद्र करने लगते हो। स्टोइक इंसान हर दिन खुद से पूछता है, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं यही करता? अध्याय 8, इनर पीस की परिभाषा। इनर पीस का मतलब सब कुछ ठीक होना नहीं है, समस्याएं खत्म होना नहीं है। इनर पीस का मतलब है हालात जैसे भी हों, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो। स्टोइक डिसिप्लिन तुम्हें यही देता है, एक ऐसा मन जिसे दुनिया हिला नहीं सकता,
अध्याय 9 स्टोइक रूटीन, एक अनुशासित दिन। स्टोइक इंसान का दिन भीड़ जैसा नहीं होता, वो दिन को डिजाइन करता है। मार्कस ऑरेलियस सुबह उठकर खुद को चेतावनी देते थे, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो स्वार्थी होंगे, झूठे होंगे, घमंडी होंगे और कृतज्ञ होंगे। क्यों? क्योंकि वे तैयार रहें। स्टोइक मॉर्निंग रूटीन। 1 मौन, साइलेंस, 5 मिनट। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस बैठो और सांसों को देखो। अपने आप से कहो, आज जो होगा वो मेरी परीक्षा होगी। 2 नेगेटिव विजुअलाइजेशन, प्री मेडिटेशन मलोरम। कल्पना करो, आज प्लान फेल हो सकता है, लोग अपमान कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। ये डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये तैयारी के लिए है। जो तैयार है वही शांत है। 3 फिजिकल डिसिप्लिन, कमजोर शरीर, कमजोर मन। स्टोइक कहता है, अपने शरीर को ऐसा बनाओ कि मन उस पर भरोसा कर सके। एक्सरसाइज, ठंडा पानी, सादा खाना, ये लग्जरी नहीं, ये ट्रेनिंग है। अध्याय 10 डिजायर कंट्रोल, चाहतों पर जीत। आज की दुनिया चाहतों पर चलती है, स्टोइक डिसिप्लिन नियंत्रण पर। हर चाहत पूछती है, मुझे चाहिए। स्टोइक पूछता है, क्या ये जरूरी है? डिजायर 3 तरह की होती है, प्राकृतिक और जरूरी, जैसे भोजन और पानी। प्राकृतिक लेकिन गैर जरूरी, जैसे स्वाद और आराम। गैर प्राकृतिक, जैसे शोहरत और वैलिडेशन। स्टोइक तीसरे को काट देता है, दूसरे को सीमित करता है, पहले को सादा रखता है। अध्याय 11 डोपामीन डिसिप्लिन। तुम्हारा मन डोपामीन का गुलाम बन चुका है। स्क्रोल, लाइक्स, शुगर, पॉर्न, एंटरटेनमेंट। स्टोइक डिसिप्लिन कहता है, जो चीज तुरंत सुख दे वो अक्सर लंबे समय का नुकसान देती है। ट्रेनिंग, जानबूझकर बोर्डम सहो, बिना वजह फोन मत उठाओ, भूख को थोड़ा महसूस होने दो। जो खुद को रोक सकता है वही खुद का मालिक है। अध्याय 12 फियर को काटने की कला। डर कोई दुश्मन नहीं, डर एक संकेत है, लेकिन डर पर चलना गुलामी है। स्टोइक सवाल, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर डर कल्पना होते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं, हमें घटनाएं नहीं डराती, हमें उनके बारे में हमारी राय डराती है। हर डर को शब्द दो, लिखो, तोड़ो, तथ्यों में बदलो। अध्याय 13 एंगर मैनेजमेंट, गुस्से की मृत्यु। गुस्सा कमजोरी नहीं, लेकिन गुस्से में बहना है। स्टोइक नियम, रिस्पॉन्स से पहले पॉज। मार्कस ऑरेलियस, सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम उसके जैसे ना बनो। गुस्से में चुप रहो, शरीर ढीला करो, सांस धीमी करो। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है। अध्याय 14 अकेलापन और स्टोइसिज्म। स्टोइक अकेलेपन से डरता नहीं, वो उसे उपयोग करता है। अकेलापन तुम्हें दिखाता है तुम कौन हो, बिना भीड़ के तुम क्या सोचते हो। जो अकेला रह सकता है वो किसी का गुलाम नहीं। अध्याय 15 मिनिमलिज्म, कम में शक्ति। स्टोइक लग्जरी से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि लग्जरी डिपेंडेंसी बनाती है। ट्रेनिंग, सादा खाना, सादे कपड़े, सीमित सामान। सेनेका कहते हैं, कभी कभी गरीब बनकर जियो ताकि गरीबी का डर खत्म हो जाए। अध्याय 16 नाइट रिव्यू, आत्मा का हिसाब। दिन खत्म होने से पहले पूछो, आज मैंने क्या सही किया, कहां खुद पर नियंत्रण खोया, कल बेहतर कैसे बनूंगा। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। स्टोइक खुद से झूठ नहीं बोलता। अध्याय 17 एंग्जाइटी, भविष्य का जहर। एंग्जाइटी भविष्य में जीने का नाम है, जहां तुम अभी नहीं हो। स्टोइसिज्म कहता है, भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। ज्यादातर एंग्जाइटी आती है, अगर ऐसा हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हो गया तो। स्टोइक सवाल पूछता है, क्या ये अभी हो रहा है? अगर नहीं तो मन को वापस लाओ। स्टोइक टेक्निक, प्रेजेंट एंकरिंग। जो देख रहे हो नाम लो, जो सुन रहे हो पहचानो। सांस गिनो, मन को अभी में बांधो। अध्याय 18 डिप्रेशन, अर्थ की कमी। स्टोइसिज्म इमोशन को डिनाई नहीं करता, लेकिन वो अर्थ देता है। डिप्रेशन अक्सर आता है जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता, इंसान खुद को बेकार समझने लगता है। स्टोइक डिसिप्लिन पूछता है, आज मेरा कर्तव्य क्या है? छोटा कर्तव्य पर ईमानदार। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, बिस्तर से उठो, तुम इंसान हो, आराम के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए। अध्याय 19 रिलेशनशिप्स में स्टोइसिज्म। स्टोइक प्यार से भागता नहीं, वो एक्सपेक्टेशन से भागता है। समस्या प्यार नहीं है, समस्या आशा है।
स्टोइक नियम: प्रेम करो लेकिन ओनरशिप मत रखो, केयर करो, कंट्रोल मत करो, बोलो कम, समझो ज्यादा। एपिक्टेटस: जो तुम्हारा है ही नहीं उसके खोने पर रो मत। अध्याय 20: इंसल्ट्स, क्रिटिसिज्म और अपमान। दुनिया चुप नहीं रहेगी, लोग बोलेंगे। स्टोइक सवाल: क्या इसमें सच्चाई है? अगर हां, सुधारो, अगर नहीं, छोड़ दो। अपमान तभी चोट करता है जब ईगो जिंदा हो। अध्याय 21: पावर और स्टोइसिज्म। पावर खतरनाक है और जरूरी भी। स्टोइक पावर का उपयोग करता है, उसका गुलाम नहीं बनता। मार्कस ऑरेलियस: तुम्हें पद मिला है यह साबित करने के लिए कि तुम इसके योग्य हो। स्टोइक लीडर: गुस्सा नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता, दिखावा नहीं करता। अध्याय 22: वर्क एथिक, साइलेंट एक्सीलेंस। स्टोइक काम करता है